টানা বৃষ্টি হচ্ছে, আর এই টানা বৃষ্টির জন্য ধস নেমেছে সিকিমের বিভিন্ন জায়গায়, সিংতাম থেকে শুরু করে সিকিমের বিভিন্ন জায়গায়। 10 নম্বর জাতীয় সড়কে নতুন করে ধস, সিংতাম রংপো সড়ক যোগাযোগ বন্ধ, বারডাঙে ধস নেমেছে, বিকল্প একটা রাস্তা সেই রাস্তাতেও ধস নেমেছে। ফলত বাংলা সিকিম লাইফ লাইন একরকম বন্ধ বলা যেতে পারে সিকিমের দিকটায়। প্রচুর গাড়ি আটকে রয়েছে, বিআরও কাজ করছে ধস সরানোর কাজ। বিআরও এবং NHIDCL এর কর্মীরা তারা কাজ করছেন। নমস্কার। একদিকে ধস নেমেছে, বিপর্যস্ত 10 নম্বর জাতীয় সড়ক। 12 নম্বর জাতীয় সড়কের কথা যদি বলা হয় তাহলে বলতে হবে যে তিস্তার জলস্তর বেড়েছে, তিস্তা ফুঁসছে। 12 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর তিস্তার জল উঠে আসছে। কালিম্পং দার্জিলিংয়ের যে সংযোগকারী রাস্তা, সে রাস্তাও বন্ধ। এবং দুর্যোগ পরিস্থিতি উত্তরাখণ্ডেও, মেঘ ভাঙা বৃষ্টি, দেরাদুন বিপর্যস্ত। তমসা টোন সং নদী রীতিমতো ফুঁসছে। তপকেশ্বর মহাদেব মন্দির জলের তলায়, মাল দেবতার কাছে সেতু ভেসে গিয়েছে। SDRF NDRF উদ্ধার কাজ করছে। সব স্কুল বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন দেহরাদুনে। দেহরাদুন হরিদ্বার জাতীয় সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত। सड़क पूरी तरह से बह गई है, घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम करें। এদিকে মান্ডিতেও প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বৃষ্টিতে বাড়ি ভেঙে মান্ডিতে 3 জনের মৃত্যু হয়েছে। आपदा ने सहस्त्रधारा इलाके में भारी तबाही मचाई है। मैं मजियाड़ गांव में अभी मौजूद हूं, जहां सबसे पहले क्लाउड बरस्ट की घटना हुई। आप देखेंगे मेरे पीछे ये पूरा इलाका, ये बांदल नदी है और नदी के एक ओर ये पूरा इलाका एक कालीगाड़ गांव है, जहां पर बहुत सारे रिजॉर्ट थे, होटल्स थे, लोगों के अपने मकान थे। और ये नदी के दूसरी ओर ये जो इलाका है, ये मजियाड़ गाँव का इलाका है, जहां पर अभी सुबह सुबह भी एक घटना सामने आई। यहाँ नदी के किनारे एक रिजॉर्ट था, जहाँ पर 2 लोग दब गए मलबा आने से। और सुबह के समय जब यहाँ पर घटना हुई, जब ये आप देख रहे हैं कि पहाड़ी से यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा था, यहाँ पर एक मकान था जहाँ पर 3 लोग थे जो कुछ सामान निकालने जा रहे थे, लेकिन अचानक ऊपर से भरभरा कर पहाड़ी गिर पड़ी और तीनों जो लोग हैं वो इस मलबे में दब गए। कल रात तो हालांकि यहाँ पे आपदाएं तो बहुत बड़े स्तर से आई थी, पर सब कुछ सामान्य था। मेन था कि जन हानि नहीं हुई थी। कल हुई थी, पर 2 जो वहाँ पे मजदूर थे, नीचे की साइड रिजॉर्ट है वहाँ पे हुई थी। परंतु जो अभी हुई है, हमारे जो यहाँ पे गांव के निवासी हैं, उनकी अभी यहाँ पे पंचायती भवन के पीछे यहाँ पे कैजुअल्टी हो रखी है। तो अभी NDRF भी आ रखी है, परंतु वहाँ पे पीछे एक पहाड़ी है, बार बार वहाँ पे डिब्रीज हो रहा है, मलबा गिरते रह रहा है। ये जो लोग सुबह यहाँ मलबे में दबे, ये क्या था? पंचायत भवन था, घर था क्या? ये पंचायत भवन था। ये लोग, ये सामने मकान ही दिख रहा है ना, हाँ। ये इनका सामान लाने ले जाने का काम कर रहे थे, क्योंकि सुबह हो चुकी थी, तो सब सामान्य हो रहा था। उन्हें चलो सामान इधर उधर शिफ्ट कर लें। अचानक उसी दौरान वहाँ से मलबा आया और ये लोग उसमें दब गए। इस पूरे इलाके में बड़ी तबाही मची है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो संपत्तियां थी, चाहे वो होटल हो, रिजॉर्ट हो, लोगों के घर हों, वो तो तबाह हुए हैं। करीब 5 लोगों के भी इस आपदा में मलबे में दबने की जानकारी अभी तक आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए सहस्त्रधारा से सुनील नौप्रभात।